आज बात करते हैं ट्रेडिंग के एक सिंपल येट पावरफुल कॉन्सेप्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपका ट्रेडिंग का गेम बिल्कुल बदल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सपोज करो आप एक रूम में बैठे हो, जैसे कि अभी आप बैठे हुए हैं। उसमें एक सीलिंग होगी और एक फ्लोर होगी। आपके हाथ में एक बॉल है। अगर आप उसे फ्लोर पर फेंकेंगे तो वो बाउंस करके वापस आपके पास आ जाएगी, और अगर आप उसे ऊपर फेंकेंगे तो वो सीलिंग से टकरा कर वापस आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पर फ्लोर हुआ सपोर्ट और सीलिंग हुआ रेजिस्टेंस। अगर ट्रेडिंग की भाषा में बात करें तो सपोर्ट एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहाँ से प्राइस टकरा कर वापस ऊपर आ जाता है। मतलब कि वहाँ पर बायर्स जोन है। मतलब बायर्स वहाँ से नीचे उसे नहीं जाने दे रहे और उसे खरीद कर उसका प्राइस बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार एक रेजिस्टेंस जोन होता है। रेजिस्टेंस यानी वो प्राइस लेवल जहाँ से प्राइस लौट कर वापस नीचे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर एक सेलर जोन है। यानी कि प्राइस जैसे ही वहाँ तक पहुँचता है, सेलर्स वहाँ से स्टॉक को बेचकर उसका प्राइस नीचे कर देते हैं। इसे बोलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ पर किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा। इस कंपनी को मैं कंपनी ए बोलूँगा। आप स्क्रीन पर कंपनी ए का एक चार्ट देख रहे होंगे। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो 2600 के करीब इसका एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है और 2400 के करीब इसका एक सपोर्ट लेवल बन रहा है। यानी कि पिछले 3 महीने से कंपनी ए का स्टॉक 2400 के लेवल से नीचे नहीं जा रहा है और 2600 के लेवल से ऊपर नहीं जा रहा है। यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब इसे ट्रेड कैसे करना है मैं बताता हूँ। अगर प्राइस सपोर्ट के पास आता है तो वहाँ पर बाय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सपोर्ट से प्राइस टकरा कर ऊपर जाता है। तो अगर हमने कॉल बाय या पुट सेल किया तो प्राइस ऊपर जाने की वजह से हमें फ़ायदा होगा। और अगर प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाता है तो हमें पता है कि प्राइस वहाँ से टकरा कर नीचे आएगा। इसका मतलब है अगर हम कॉल सेल या पुट बाय करते हैं तो हमें फ़ायदा होगा। रुको रुको, बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। अभी एक इंटरेस्टिंग पार्ट बचा हुआ है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। सपोज करो प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर जाता है, तो इसे हम कहते हैं ब्रेकआउट। यानी कि प्राइस ने उस लेवल पर कंसोलिडेट करके उस प्राइस लेवल को तोड़ दिया है और अब प्राइस ऊपर जा रहा है। तो हमें कॉल बाय या पुट सेल करना है, क्योंकि यहाँ से प्राइस बढ़ेगा तब हमें फ़ायदा होगा। अब सिमिलरली अगर बात करें कि प्राइस एक सपोर्ट लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि बहुत टाइम से उस सपोर्ट लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और इवेंचुअली अगर उस सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है और नीचे जाता है तो उसे हम कहते हैं ब्रेकडाउन। अगर ऐसा होता है तो हमें कॉल सेल या पुट बाय करना है, जिससे कि प्राइस जब घटेगा तो हमें फ़ायदा होगा। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि कभी कभी हमें फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को भी मिलता है। यानी कि प्राइस ने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ तो दिया, पर वापस उन्हीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर आकर कंसोलिडेट करने लगता है। इसलिए हमें हमेशा ट्रेड करते हुए वॉल्यूम इंडिकेटर लगा कर रखना चाहिए। हमें पता रहना चाहिए कि उस समय पर कितने लोग उस स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं, जिससे कि हमें पता चले कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन रियल है, ना कि एक फॉल्स वन है। तो बात का सार ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग की नींव है। आपको ये पता रहना चाहिए कि किस स्टॉक का कौन सा प्राइस लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा और कौन सा प्राइस लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर आपको ये पता रहेगा तो आपकी ट्रेडिंग स्मूथली चलेगी और आपका ट्रेडिंग का गेम बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि अब आपको पता है कि कहाँ पर आपको कैसे ट्रेड करना है। और वॉल्यूम इंडिकेटर को मत भूलिएगा। ये कॉन्सेप्ट हर जगह काम आता है, चाहे आप इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें, यूएस स्टॉक मार्केट की बात करें, क्रिप्टो की बात करें, फॉरेक्स की बात करें, इंडाइसेस की बात करें, ऑप्शंस की बात करें। हर जगह ये कॉन्सेप्ट काम आता है। तो याद रखो, सपोर्ट यानी वो फ्लोर जहाँ पर बॉल बाउंस करके वापस आता है, यानी वो प्राइस लेवल जहाँ पर प्राइस उछाल मारता है। मतलब सपोर्ट एक बायर जोन है। ये वो जोन है जहाँ पर बायर्स उस स्टॉक को खरीद कर उसका प्राइस बढ़ा देते हैं। और रेजिस्टेंस यानी सीलिंग, जहाँ से बॉल टकरा कर नीचे आ जाता है, यानी वो जोन जो कि एक सेलर जोन है। यहाँ पे प्राइस टकरा कर नीचे आ जाता है, क्योंकि सेलर्स वहाँ से स्टॉक को बेचकर प्राइस को नीचे घटा देते हैं। और ट्विस्ट के बारे में मत भूल जाना, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। जब भी स्टॉक रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर ऊपर निकले उसे कहते हैं ब्रेकआउट, और जब भी स्टॉक सपोर्ट लेवल को तोड़कर नीचे जाए उसे कहते हैं ब्रेकडाउन। और हमें हमेशा वॉल्यूम इंडिकेटर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हम फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से बच सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का काम आपका। और कमेंट डाउन बिलो कि क्या आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता था, और अगर पता था तो आप इसे कैसे अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।